दोस्तों सीटेट से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है सीटेट को लेकर के, और ये सीटेट के हक में आया है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे, साथ ही लास्ट डेट जल्दी भरे फॉर्म, इसको लेकर के हम लोग डिटेल में जाने वाले। जैसा कि आपके सीटेट की जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर तक है, और इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट को लेकर के, सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था, उसकी सुनवाई 3 से 4 बार हो चुकी है, बट जो है कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। अभी डेट पर डेट मिल रही थी, मगर आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है यहाँ पे यही है दोस्तों, आप सभी के हक में है। यानी सीटेट को हर स्टेट में जो है वैलिड किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि सीटेट सभी राज्य में मान्य होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि असम में आपने देखा होगा कि अभी जल्दी ही जो नोटिस जारी हुई थी उसमें यही बोला गया था कि वहाँ पे सीटेट मान्य नहीं है, आप टेट के बेस पर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में भी आपने देखा होगा कि ये मामला कोर्ट में गया था, और फिर से यही हुआ कि जो अभ्यर्थी जेटेड क्वालिफाई होगा वही जो है वहाँ की वैकेंसी जो 26,000 पोस्ट है उसमें अप्लाई कर पाएगा। उसी तरह आप मध्य प्रदेश में भी देखते होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे पहले भी ये चीज़ें थी, तो ये था कि सीटेट तो हर स्टेट में वैलिड है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने हिसाब से या तो उसे वैलिड कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा हर स्टेट में, जैसा कि यूपी में भी आपने देखा होगा कि यूपी में सीटेट तो वैलिड है, आप सीटेट के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में भी जो आपका TRE 1.0 TRE 2.0 एग्जाम हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा कि सीटेट के बेस पर ही अदर स्टेट वाले, चाहे वो यूपी के हों, झारखंड के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, किसी भी स्टेट के हों, उन्होंने सीटेट के बेस पर ही अप्लाई किया, और TRE 1.0 TRE 2.0 में उन्होंने सिलेक्शन लिया है सीटेट के बेस पर ही। ऐसा नहीं है कि उनका जो है बीटेट था, बिहार टेट, वो क्वालिफाई थे इस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। वो सीटेट क्वालिफाई थे इस वजह से बिहार में वो जॉब कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये हर जगह हर स्टेट में नहीं था, हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को कर सकता था, उसके लिए स्वतंत्र था। या तो चाहे मान्य करे सीटेट को या तो ना मान करे, जैसा कि मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया। यूपी में भी वही चीज़ें थी, बट असम में आपने देखा है कि सीटेट पर रोक लगा दी जाएगी, यानी अदर स्टेट वाले सीटेट के बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे, उन्हें वहाँ का टेट देना ही होगा। दूसरा आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा यही चीज़ें। अगर आप राजस्थान में भी देखेंगे रीट को लेकर के, तो आप वहाँ भी सीटेट के बेस पे नहीं कर सकते हैं, वहाँ का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के जब आप सीटेट क्वालिफाई हैं, वो सेंट्रल के लिए होता है और अदर स्टेट, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हाई कोर्ट तक पहुँची हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची हैं। तो अभी जो डिसीजन आया दोस्तों यही आया है कि जो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो यही है कि सीटेट सभी राज्य में मान्य रहेगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है। मगर इसका जो जजमेंट कॉपी है, ऑर्डर कॉपी जो है, अभी ये जारी नहीं किया गया है। वो जारी होता है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही जारी होगा मैं आप सभी को जो है उसका पूरा डिटेल आपके सामने दिखा दूंगी, उसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगी। यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि राज्यों की स्वतंत्रता के संबंध में अभी चीज़ें अस्पष्ट नहीं हैं, ऑफिशियल जजमेंट का इंतजार आपको करना पड़ेगा। स्वतंत्रता का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या सभी राज्यों को सीटेट मान्य करना बाध्य है या अभी भी उसी तरह की स्वतंत्रता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे उसे मान्य कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अगर बाध्य होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हर राज्य में सीटेट वैलिड होगा, मान्य होगा, तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। क्योंकि अगर आपके यहाँ आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है, किसी भी स्टेट में वैकेंसी आ रही है, तो आप सीटेट के बेस पर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बाध्य कर दिया जाता है तो फिर यही होगा कि आपको वहाँ का उस स्टेट का टेट देना होगा, उसके बाद जो है आप किसी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर ये चीज़ें हट जाती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जो स्वतंत्रता दी गई थी वो हट जाती है, तो ये आप सभी के लिए और बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है तो आप सीटेट का अगर आपका क्वालिफाई है तो आप वहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। जैसा कि सीटेट आपको पता भी है कि सीटेट सेंट्रल के लिए कोई वैकेंसी आती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते थे, मगर जहाँ पे वो वैलिड होगा वहीं कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते थे। तो अब जो जैसे ही इसकी ऑफिशियल जजमेंट जो ऑर्डर कॉपी है वो आएगी, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल आपके लिए खुशी की खबर है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों, जो सीटेट की लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ये 16 अक्टूबर तक है और ये लास्ट है। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। डेट एक्सटेंड को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों
जैसा कि अभी तक आप देख पा रहे होंगे डेट एक्सटेंड इसकी नहीं होती है। बहुत रेयरली ऐसा कुछ केस होता है, कुछ इशू हो गया, साइट में कोई प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की चीज़ें, तब जो है आपका 2 से 3 दिन बढ़ा दिया जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि हर बार जो है बढ़ाया जाता हो, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग जो डेट दी गई उसी डेट पर अपने फॉर्म को, मैं तो कह रही हूँ आज ही आप लोग कंप्लीट कर लें, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि जो है उस टाइम साइट प्रॉब्लम, सर्वर की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं और ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। चाहे आप अपीयरिंग हो, कंप्लीट वाले तो फिलअप करेंगे ही, अगर आपका अपीयरिंग है तब भी जो है आप इसे अप्लाई करें, क्योंकि वो अगर आपने एडमिशन भी कर रखा है DLED या फिर BEd में, तब भी आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, आपके सीटेट की मार्कशीट सर्टिफिकेट वैलिड होगी हमेशा के लिए। तो आप लोग एग्ज़ाम जरूर दें, जिनका एडमिशन भी हुआ है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, सभी के लिए है, आप लोग एग्ज़ाम जरूर दें। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा। ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार ही देंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, कम से कम एक बार आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, आगे आपको क्या कमियां दिख रही हैं, उसमें किस तरह से सुधार करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग सभी जो है इसका फॉर्म फिलअप करें। BEd वालों को तो पेपर सेकेंड ही करना है, बट DLED वाले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों करें, क्योंकि चीज़ें आपको सेम पढ़नी है, बस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। जहाँ आप 1st to 5th के बच्चों को लेकर के ध्यान में रख करके सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, वो वहाँ 6 to 8 को रख के पढ़ना है, और जो स्पेशल सब्जेक्ट है बस उसी को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। यही सारी चीज़ें, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके एग्जाम डेट को लेकर के, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया, आपकी जो डेट दी गई थी, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 दिसंबर की डेट थी, उसके बाद चेंज होता है, आपका 15 दिसंबर को डेट दिया जाता है, उसके बाद भी चेंज किया गया है तो 14 दिसंबर की डेट दी गई है। तो ये आपका सीटेट के एग्ज़ाम की डेट है 14 दिसंबर। इसमें भी अभी डाउट है, इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि 14 दिसंबर को BPSC का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि इसमें भी चेंज देखने को मिल सकता है, या तो फिर BPSC प्री का जो एग्ज़ाम है वो चेंज किया जाए, या फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम चेंज किया जाए, एग्ज़ाम डेट चेंज किया जाए, तो दोनों में से एक होना ही है। और यहाँ पे दोस्तों शिफ्टों को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैम क्या इस बार कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा? तो देखिए अभी तो एक ही है, मीन्स आपका 14 दिसंबर को ही होगा। जैसे ही अब आपका जो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, उनकी जो संख्या है वो काउंट की जाएगी। अगर ज़्यादा होंगे तो जो है 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, अगर नहीं होंगे तो फिर एक ही शिफ्ट में होगा, मीन्स एक ही दिन होगा। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर, अगर ज़्यादा होंगे तो 2 शिफ्टों में होगा। करेक्शन को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। अगर आपके आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी गलती कर दी है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, लैंग्वेज को लेकर के, पेपर फर्स्ट सेकंड को लेकर के, कोड को लेकर के, जो भी चीज़ें आपसे मिस्टेक हुई हैं, आप जो है एड्रेस को लेकर के, कॉलेज नेम को लेकर के, ये सारी चीज़ें जो भी मिस्टेक है आप करेक्शन टाइम कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी फ़ी आपका नहीं लिया जाएगा। जो डेट दी गई है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो टाइम है करेक्शन की, उस टाइम पर ही आप कर पाएंगे, और उसके बाद ना कर पाएंगे ना उससे पहले कर पाएंगे। तो जो डेट है आप उस पर करेक्शन कर लीजिएगा, और ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही मिस्टेक रहेगी तो आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रिजल्ट सब में वही देखने को मिलेगी, और उसके बाद आप करेक्शन कर भी नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रॉब्लम होती है करेक्ट कराने को लेकर के, तो आप पहले से कर लें तो आपको बेहतर, आप जो है आपके लिए बेहतर होगा। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी मिस्टेक है आप लोग करेक्शन टाइम पे कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी स्टेट से होंगे, आप उस स्टेट के टेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि हर स्टेट का वही हाल है कि टेट का एग्ज़ाम हर साल नहीं कराया जाता है, 5-5 साल 6-6 साल पे हो रहा है। जैसा कि यूपी में अगर आप देखेंगे, यूपी टेट 2021 में हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे टेट के भरोसे बैठे रहेंगे, हम सीटेट नहीं देंगे, हम यूपी टेट देंगे, तो आप सोचिए 2021 के बाद वाले जितने बैच के 2021 बैच, 2022, 23, 24, ये सारे बैच, अभी 3-4 बैच जो हैं अभी तक यूपी टेट इनको कराया ही नहीं गया। तो आप लोग सीटेट दीजिए, सीटेट आपके स्टेट में भी एलिजिबल होगा, अदर स्टेट में होगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आप सभी जो है सीटेट को दीजिए, टेट आएगा आप टेट भी दे लेना, फिलहाल जो आपके सामने है वही दीजिए, ताकि आपके सामने कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसमें अप्लाई कर पाएँ, आपको आगे जो है पछताना न पड़े। और ये सीटेट अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि TRE 4.0 में भी आपको चांस मिल सकता है, यूपी में सुपर टेट भी आने वाला है, DSSS भी है, KVS है, ये सारी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।